मैं हूं अमित कुमार। यदि राजनीति खास करके धर्म के विषय में अपना हस्तक्षेप करने लगे तो समझिए उस देश की स्थिति को और बहुत ही विकराल कर देगा और उस देश के सामाजिक स्थिति को बहुत ही विकराल कर देगा और सामाजिक स्थिति को ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा कर देगा जिसके दंश से उभरने में समाज के कई पीढ़ी बीत जाएंगे और कई पीढ़ी इस व्यवस्था का यानी इसका शिकार हो जाएगा। इसका दंश आने वाले समाज के नस्ल को भुगतना पड़ सकता है। अभी बताइए कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और अब उसी सपा कार्यालय के बाहर एक दूसरा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। अब बताइए ये कौन से विचारधारा है, ये कौन से मानसिकता वाले लोग हैं जो समाज को अलग अलग जातियों में अलग अलग वर्ग में बांटना चाहते हैं और अलग अलग वर्ग में बांट के समाज पे राज करना चाहते हैं, अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, जिनको समाज से किसी भी प्रकार का दूसरा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको इतना सा समाज से लगाव है कि उनका जो सत्ता राजनीतिक हित है वो सिद्ध होना चाहिए, वो पूर्ण होना चाहिए। बताइए, एक तरफ समाज को कहा जाता है कि आप अपने जाति पे गर्व कीजिए, अपने जो आपका कास्ट सिस्टम है उस पे गर्व कीजिए और आप लिखिए कि मैं इस कास्ट से हूँ इसलिए मुझे गर्व है। लेकिन सोचिए दूसरे तरफ अगर इसी समाज के लोग ये लिख लेता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो ऐसे लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। यानी ये वो लोग हैं जो अगर पूरे समाज एक पूरे हथेली के तरह सामने आता है, पांचों उंगली एक साथ मिलके रहता है तो उनको पेट में दर्द होता है, क्योंकि अगर जब पांच उंगली एक साथ मिलके रहेगा तो ये मुट्ठी की तरह मजबूत हो जाएगा और फिर ऐसे समाज को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए समाज को अलग अलग वर्गों में बांट के राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। मान करिए पांच उंगली को अगर अलग अलग कर दिया जाए, एक एक कर दिया जाए तो इसको तोड़ना भी बहुत आसान होगा और इन पांच उंगलियों में से किन्हीं दो तीन उंगलियों को पकड़ के जो राजनेता है उनका अपना राजनीतिक हित साबित हो सकता है, वो अपना राजनीतिक हित जो साध सकते हैं। और यही आजकल हो रहा है राजनीति में। अब बताइए ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ कि गर्व से कहो मैं ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहो मैं शूद्र हूँ। ये सारे विवाद की जननी है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस विवाद को शुरू किया। रामचरितमानस की चौपाई में उनको कुछ कमियां नजर आई और स्वामी प्रसाद मौर्य से भी पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस विवाद को उठाया। अब सोचिए बिहार वही भूमि है जो जेपी का भूमि रहा, जो गांधी के आंदोलन का जन्मभूमि रहा, जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। अब सोचिए बड़े बड़े क्रांति का भूमि रहा बिहार, लेकिन इसी बिहार से अब रामचरितमानस पे सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि रामचरितमानस की चौपाई में कमियां हैं। रामचरितमानस की चौपाई को या तो रामचरितमानस से निकाल दिया जाए या फिर रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। इसके बाद क्या हुआ, बिहार से जब ये मामला निकला और उत्तर प्रदेश पहुंचा तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस मामले को लपक लिए। जो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से सफर तय करते हुए बीजेपी होते हुए सपा तक की यात्रा उन्होंने तय किया और इसमें उनकी अपनी किसी भी प्रकार की वो मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार नहीं कर पाए, अपने लिए मजबूत राजनीति जमीन तैयार नहीं कर पाए। उस स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि अगर बिहार में रामचरितमानस पे विवादित बयान दिया गया है वहां के शिक्षा मंत्री द्वारा और इस विवाद को हम उत्तर प्रदेश में पकड़ लेते हैं तो इससे हमारे राजनीतिक हित जो है साधने में हम सफल हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने रामचरितमानस को अपना जो राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। और आज देखिए, इससे पहले स्वामी प्रसाद के पूरे राजनीतिक कैरियर में पिछले कुछ दिनों से न्यूज चैनलों पे जितने स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में है वो पूरे अपने राजनीतिक कैरियर में इतने चर्चा में कभी नहीं थे। इतना उनको जो है पब्लिसिटी कभी नहीं मिला। ये पब्लिसिटी हालांकि किस प्रकार की है इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सोचिए आज रामचरितमानस के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में टीवी पे और न्यूज पे चर्चा हो रही है। और ये कौन लोग हैं सोचिए। इनको अगर आज लगता है कि पिछले कुछ दिनों से
हिंदू समाज जिस प्रकार से संगठित हुआ, समाज चाहे वो देखिए राम के जरिए ही संगठित हुआ, राम मंदिर के जरिए संगठित हुआ, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग कई सारे ऐसे घटना घटे, कई सारे फैक्टर आए समाज के सामने, जिसके कारण पूरे समाज एक जाति पाति से ऊपर उठ के एक साथ संगठित हुए। तो ऐसे लोगों की दाल गलनी बंद हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य आज राजनीति के किस चौराहे पर आ गए, उन्होंने अपना विधानसभा चुनाव भी वो हार गए, क्योंकि उनकी राजनीतिक जाति वेश थी। और जब जाति को छोड़ के हिंदू समाज के लोग एक साथ अब संगठित हो गए, वो गर्व से कहने लगे कि हम हिंदू हैं, तो ऐसे लोगों को पेट में दर्द होने लगा। यानी इस हिंदू समाज को तोड़ दो और उसमें से अलग अलग जाति निकालने का प्रयास किया गया। समाज में जो कहा जाता है एक वर्ग को कि आप शूद्र हैं, और उसको आगे कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप गर्व से कहिए कि हम शूद्र हैं। एक तरफ ब्राह्मण समाज को आगे कर दिया जाता है और कहता है कि आप भी कहिए कि गर्व से हम ब्राह्मण हैं। यानी एक तरफ शूद्र अलग हो जाए, ब्राह्मण अलग हो जाए, और शूद्र और ब्राह्मण के बीच में लड़ाई हो जाए और हिंदू समाज टूट जाए, और इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों का अपना राजनीतिक हित जो वो सिद्ध करना चाहते हैं, वो राजनीतिक हित सिद्ध हो जाए। ये किस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं, इसी मानसिकता को समझना चाहिए। इस देश के कई बड़े बड़े साधु संत उन्होंने आके खुलेआम कहा कि रामचरितमानस में जो चौपाई है, जिस चौपाई का ये लोग जिक्र कर रहे हैं, उसका उन्होंने बताया कि कई महीनों में, असल महीने में उसका मतलब क्या है, उनका मतलब उसने समझाया। जब इस देश के जो जिनके पास धर्म का ज्ञान है, जो धर्माचार है, अगर वो इस चीज को मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि शूद्र के बारे में रामचरितमानस में शूद्र समाज के बारे में अमर्यादित शब्द कहा गया है, गलत शब्द का प्रयोग किया गया है, वो गलत है, ऐसा नहीं है, तो अब कौन इस बात का प्रूफ देगा? क्या एक राजनेता धर्म के मामले में वो बताएगा कि धर्म में क्या है सही है और क्या गलत है? ये तो इसी प्रकार की बात हो गई ना। आप किसी इंजीनियर के पास जाइए अपने सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो उसका ट्रीटमेंट क्या करेगा? ठीक इसी प्रकार से यहाँ हो रहा है। या धर्म के बारे में राजनेता बता रहा है, जबकि धर्माचार्य जो धर्म के बारे में बता रहे हैं, धर्माचार्य जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में किसी भी प्रकार के, किसी भी समाज के बारे में कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसको मानने को तैयार नहीं है। और राजनेता करे नहीं, मैं जो कह रहा हूं यही सही है, बाकी सब गलत है। अब सोचिए समाज को किस चौराहे पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये क्यों किया जा रहा है? अपना राजनीतिक हित को साधने के लिए। अच्छा, ये रामचरितमानस 15वीं शताब्दी में, यानी आज से 500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी तुलसीदास जी द्वारा। अब 500 वर्ष तक इसमें विवाद नहीं उठा, लेकिन अचानक ये रामचरितमानस पर विवाद क्यों उठाया गया, ये भी बड़ी समझने वाली बात है। हुआ यूं कि जिस राम के जरिए ये हिंदू समाज संगठित हो गया था, क्योंकि जब एक आस्था के प्रतीक के जरिए अपनी खोई हुई गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए समाज संगठित हो गया था, वो राम था, राम के आदर्श पर यह देश चलने लगा था। तो उसी राम के जरिए, अर्थात उसी राम के जीवन को जिस ग्रंथ में दर्शाया गया था, वो ग्रंथ है रामचरितमानस, और उसी ग्रंथ के जरिए अब इस समाज को तोड़ने का प्रयास किया गया। क्योंकि अब देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है, जिसको समाज आइडियल मानता है, जिसको समाज आदर्श मानता है, जिस राह पे समाज चलना चाहता है, उस राह में ही बता दीजिए कि उस राह में ही कमियां हैं, तो समाज अपने आप टूट जाएगा। और ये बहुत ही चिंता का बात है कि आज समाज में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं। हालांकि साधु संत के भाषा में कहे तो काफी साधु संत आए जो रामचरितमानस पे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट था इसके बाद, और उन्होंने कहा कि हर युग में राक्षस होता है, और इस युग में भी 10, 20, 50, 100 लोग हैं जो राक्षस के रूप में है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी सोचिए, साधु संत की बातों को थोड़ा यहाँ रखिए भी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक राजनेता है, और राजनीति के जरिए उनको क्या काम करना चाहिए था? राजनीति के जरिए उनको समाज में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए था, उनको सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए था, समाज के अलग अलग पहलुओं पर आज चर्चा करना चाहिए था। अगर देश के संविधान को मानते हैं तो देश के संविधान के अनुकूल समाज के हक में, समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन ये कौन सी रही राजनीति स्वामी प्रसाद
प्रसाद मौर्य जैसे नेता देश में खड़ा कर दिए हैं। और पहले तो देखा जा रहा था कि अखिलेश यादव इस पे खुल के नहीं बोलते थे, उनके पार्टी इसका समर्थन नहीं करते थे। शुरू में जब देखे होंगे आप, ये बयान आया हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, तो अखिलेश यादव इसका समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने कहा, उनके पार्टी के द्वारा कहा जाता था कि उनका निजी बयान है, व्यक्तिगत बयान है। लेकिन अब उनके पार्टी के प्रवक्ता भी स्वामी प्रसाद मौर्य का खुल के समर्थन कर रहे हैं। तो माना जा सकता है कि अखिलेश प्रसाद यादव भी ये देखना चाह रहे थे कि ये जो केमिकल को रिएक्शन कराया जा रहा है, इसका प्रभाव क्या निकल रहा है। अगर समाज में इसका वोट बैंक के लिहाजा से ठीक ठाक प्रभाव ये डाल पाता है तो क्यों ना इस मुद्दा को लेकर आगे बढ़ा जाए। और हुआ यूं ही कि जैसे ही रामचरितमानस पे समाज के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, तो फिर क्या हुआ, ऐसा कुछ समाज के में से ही कुछ लोग निकल गए और समाज के बीच में एक गलतफहमी डालने का प्रयास शुरू हो गया। और आज समाज को अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू समाज को। और कहीं ना कहीं इस जाति पाति के चक्कर में ये देश इतना पीछे हो गया। सोचिए, जब से ये जाति की राजनीति पिछले कुछ दशकों से शुरू हुई, तब से देश अपने विकास से कितना पीछे हो गया। देश की क्या स्थिति हो गई, यहाँ तक कि इस देश में जाति के नाम पर बाहुबली का जन्म होने लगा। जाति के नाम पर अलग अलग बाहुबली बन गए, अलग अलग क्षेत्र में वो अपना संविधान से ऊपर वो अपना संविधान चलाने लगे। इस देश का स्थिति ये हो गया। और देश को क्या एक बार पुनः उसी दौर में जाना है। लेकिन अब हिंदू समाज की बात आ गई है तो हिंदू समाज के बारे में भी सोचिए। अगर अब हिंदू धर्म के बारे में चर्चा आ गई है तो ऐसे हिंदू धर्म के बारे में भी सोचिए। जो हिंदू धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है, वो अपने ही एक धर्म के लोगों के बारे में इस प्रकार की, जिस प्रकार के वो बता रहे हैं कि रामचरितमानस के कुछ चौपाई का जिक्र कर रहे हैं, जो शब्द वो बता रहे हैं कि अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया है एक किसी जाति के विरुद्ध या किसी एक खास वर्ग के विरुद्ध, क्या वो हिंदू समाज अपने ही जाति के विरुद्ध यानी अपने ही लोगों के विरुद्ध इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर सकता है? ये नहीं, एक तरह से अब आपको लगता है कि ये गलत है, ये गलत तरीके से समाज में प्रचारित किया जा रहा है। और इसका कारण ये भी रहा कि जो शब्द रहे अलग अलग समय में, जो कालांतर में शब्द प्रयोग किए जाते रहे, उस शब्दों को एक प्रकार से गलत तरीके से प्रस्तुत किया और आज के संदर्भ में उन शब्दों का कुछ अलग ही उच्चारण निकल जाता है। जैसे ताड़ना, अर्थात ताड़ना का एक अर्थ होता है कि नजर रखना, ध्यान रखना। तो इस प्रकार की कई चीजें, हम उस डिस्कशन में नहीं जाते, शब्दों के जाल में हम नहीं फंसते। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, आज समाज को तोड़ने का किस प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है। आज अलग अलग जाति को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग जाति के नाम पर नेता तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। सोचिए, और देश को, समाज को अब इससे ऊपर उठना चाहिए, अपने विकास के बारे में ध्यान देना चाहिए और संपूर्ण हिंदू समाज को एक साथ संगठित होना चाहिए और देखना चाहिए कि इस देश और इस राष्ट्र के उत्थान में जो काम कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।